और चलते जाते एक बार नारद जी भी भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए और मिलने के बाद में भगवान श्री राम ने संतों के कई लक्षण बताए और लक्षण बताकर संतों की महिमा गाकर और उनको प्रणाम किया। यहीं पर अरण्य कांड को विश्राम दिया। किष्किंधा कांड में कुंदेन्दुवर सुंदराति बलो विज्ञान धामा भुवो श्री सुग्रीव जी और बाली श्री सुग्रीव से भगवान श्री राम की मैत्री हुई। आगे चली बहुरी रघुराया ऋषय मुख पर्वत नियराया। ऋषय मुख पर्वत इसलिए कहते वहां पर ऋषियों ने तप किया। तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव को बाली ने बड़ा प्रताड़ित किया और एक बार एक बड़ा राक्षस आया। उस राक्षस को मारने के लिए बाली उस गुफा में गया। सुग्रीव से कह के दिया कि अगर मैं नहीं लौटू कुछ दिन बाद तो समझ लेना कि मैं चला गया। लेकिन उतना समय भी व्यतीत हो गया। थोड़े समय के बाद उस गुफा से रक्त की धार बाहर आई। जैसे रक्त की धार बाहर सुग्रीव ने समझ लिया कि बाली मर गया तो लौट गया। लौट करके सिंहासन पर आसीन हो गया। कुछ समय बाद बाली आ गया और बड़ा कोप किया, मुझे मरा जान करके इसने सिंहासन हथिया लिया। सोई सुग्रीव को ऐसे रगड़े मारे बाली नहीं कि सुग्रीव भागते नजर आए। यहाँ वहां छुपते घूमे। भगवान राम और लक्ष्मण को आता देख करके सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ बटुक ब्राह्मण का भेष बनाकर जाना और जाकर के मुझे बताना कि ये कोई बाली के भेजाए हुए दूत है या फिर ये कोई तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जाओ जाकर पता लगाओ और तब तुम्हारा मुंह लटका लेना तो मैं समझ जाऊंगा कि यह कोई बाली के पहुंचाए हुए दूत है। तो मैं यहाँ से भाग लूंगा। भागो तुरंत जो यह सैला, ये सैल पर्वत छोड़ करके मैं भाग जाऊंगा। पठे बाली होए मन मैला, भागो तुरंत जो यह सैला, इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। जैसे ही हनुमान जी वहां पर बटुक ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंचे, प्रभु पहचान प्रयोग ही चलना सो सुकुमा जाए नहीं बनना। भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु पहचान गए हनुमान जी को और बटुक ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया और जैसे ही अपना परिचय बताया भगवान श्री राम ने तो हनुमान जी गदगद हो गए और गदगद होकर कहा, पूरी धीरे धरी स्तुति कीनी हर हृदय निज नाथ चीनी। भगवान श्री राम को पहचान करके बड़ी स्तुति करी। तापर मैं रघुवीर तो हाई जानम नहीं करी भजन पाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु। तब रघुपति उठे और आबा लाबा निज लोचन जल सींची चुड़ाबा। बार बार हनुमान जी ने भगवान श्री राम की स्तुति करी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और सुग्रीव जी के पास में लेकर आए। सुग्रीव जी के पास में लाकर अग्नि की साक्षी में सुग्रीव और भगवान श्री राम की मैत्री करा दी। तब हनुमंत भय दिसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। दोनों की प्रीति जुड़वा दी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम भय मत मानो, इतनी ज्यादा चिंता न करो, हम तुम्हारे भय को दूर कर देंगे। अब तुम जाना और जाकर लड़ने के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे ही बाली सुग्रीव दोनों लड़ने के लिए पहुंचे, सुग्रीव जी ने आवाज लगाई, बाली बाहर आया। आकर के जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान श्री राम ने बाण नहीं चलाया क्योंकि दोनों एक से दिखते थे। तो लौट करके आ गया। सुग्रीव मार खा करके वापस आया। भगवान से कहने लगा कि तुम्हारे जैसा कोई मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे लड़ने के लिए पहुंचा दिया और मुझे पिटवा दिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे, भाई तुम दोनों एक से ही दिखते हो, मैं कैसे बाण चलाऊं? यदि उसके चक्कर में तुमको लग जाए तो क्या होता, अनर्थ हो जाता। इसीलिए अब हम तुम्हें ये माला पहना रहे, इस माला को पहनकर जाना। सुग्रीव माला पहनकर पहुंचे और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने बाण चला दिया और बाण चढ़ाते बाली के छाती में जाकर लग गया और बाली जमीन पर पड़ गया। और पड़ते ही बोला कि मैंने आपके जैसा आज तक नहीं देखा, मुझे ब्याध के जैसे मार दिया तुमने। ब्याध की नाई मारा, अरे ब्याध के जैसा मारा, मेरा क्या दोस्त था। बार बार भगवान ने उसको समझा करके जामवंत अंगद का हाथ बाली ने भगवान श्री राम के हाथ में दे करके भगवान के परम पद को प्राप्त किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा था कि तुम हमारा काम करना, हमारी जानकी घूम गई, हम उसकी खोज में आए हैं। सुग्रीव ने कहा था पर शरद ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु बीत गई। जैसे ही शरद ऋतु आई, कोई अता पता नहीं, सुग्रीव भोग विलास में लगे हुए हैं। लक्ष्मण बड़ा क्रोध आया और लक्ष्मण ने जाकर के उसको बड़े आराम से समझाया।
कहा कि देखो मारना नहीं, वो जैसा भी हमारा सखा है, हमारा भक्त है, उसको अगर तुम मार दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने जाकर समझाया सुग्रीव आए और समस्त वानरों को चारों तरफ भेज दिए। बाद में हनुमान जी आदि को, अंगद आदि को हनुमान जी को अपनी मुद्रिका देकर दक्षिण दिशा की ओर भेजा। सभी दक्षिण दिशा की ओर चले। चलते 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 खोजते खोजते माता जानकी की खोज में पहुंचते जा रहे हैं, पर कहीं कोई अता पता नहीं पाया। तब हनुमान जी से सब वानर बोलने लगे कि 3-4 दिन हो गए, अभी तक पानी प्यास खाने को अन्न का दाना तक नहीं मिला, हनुमान जी मारे जाएंगे, हमारी कोई सहायता, कोई अन्य पानी की व्यवस्था करिए। तब बड़े ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हनुमान जी ने देखा तो एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के निकट पहुंचे, वहां पर माँ जगदम्बा स्वयं प्रभा रहती थी। उसकी गुफा में प्रवेश कर गए और जैसे प्रवेश किया तो स्वयं प्रभा ने जैसे ही देखा, स्वयं प्रभा ने परिचय पाया, माता जानकी की खोज में आए हैं। सबको जल पिलवाया, भोजन इत्यादि फलाहार करवाया और सब उनसे कहा कि जाओ दक्षिण दिशा की ओर, हमें भी ऐसे ही लगता है। उन्होंने पता बताया, स्वयं प्रभा को प्रणाम करके चले। आगे चले तो समुद्र के किनारे संपाति जी बैठे थे। संपाति जी से भेंट हुई। यही विधि कथा कहे बहुभांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। जैसे ही उस कंदरा में देखा तो संपाति जी से भेंट हुई। संपाति जी ने भी बड़ा यश गाया और यश गा करके कहा कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि दक्षिण दिशा में लंकापुरी है। उस लंका में एक वृक्ष के नीचे, एक वृक्ष के नीचे माता जानकी अशोक के नीचे सशोक बैठी है और नेत्रों से नीर बहा रही है। तब सबने कहा कि देर न करना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। कहे अंगद विचार जब माही, धन्य जटाऊ संभू नाही, राम काज कारन तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। बार बार जामवंत जी ने समझाया और संपाति जी ने बताया। संपाति जी ने जैसे बताया, जामवंत सब विचार करने लगे कि कौन शत योजन तहि आनन कीना, 100 योजन के समुद्र को कौन लांघ सकता है। तब जामवंत जी बोले कि जब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में शक्ति नहीं है। जब मैं युवा अवस्था में था तब मैंने भगवान विराट की 3 प्रदक्षिणा बाली बांधन प्रभु बाड़े सो तनु भरमी न जाए, उभय घरी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। 7 बार भगवान विराट की प्रदक्षिणा की थी, इसलिए प्रभु मैं नहीं जा सकता, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अंगद बोले प्रभु मैं चला जाऊं। भगवान बोले कि तुम चले तो जाओगे पर तुम युवराज हो, तुमको पहुंचा नहीं सकते, अरे अभी तुम मत जाइए। तब सबकी निगाहें श्री हनुमान जी की तरफ चली गई। कहा रीछपति सुनो हनुमाना, काचुप साधी रही हूँ बलवाना, अरे बलवान हो, बलशाली हो, अतुलित बल धाम हेम शैलावदे हम दनुज बल प्रशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। इसमें बड़ा सार है, एक ही श्लोक में पूरी रामचरितमानस है, सुन लीजिए। अतुलित बल धाम, हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित है। एक तो किसी तराजू पर भगवान हनुमान जी के बल को नहीं तोल सकते, अतुलित बल धाम है, हेम शैलाब। अच्छा एक विचार करो, जो आदमी बलशाली रहेगा वो बुद्धिमान कभी नहीं होता, पर हनुमान जी बलशाली भी है। अतुलित बल धामम और हेम शैलाब। अच्छा, अतुलित बल धामम हेम शैलाब। जो बलशाली होता है वो बर्फ के समान ठंडा नहीं होता, पर हनुमान जी बर्फ के समान ठंडे हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम और दनुज बल कृशानम, बड़े बड़े पापाचारी दुष्टाचारी भ्रष्टाचारियों को मारते हैं, पर ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सभी ज्ञानियों में अग्रणी है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। और अंत में कह दिया सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वास जातम नमामि। बार बार उनको बल की याद दिलाए। का चुप साध रही हूँ हनुमाना, अरे तुम्हारे जैसा बलशाली हमारे साथ है और तुम बिल्कुल शांत खड़े हो। जैसे ही हनुमान जी को बल की याद दिलाई और सब कहने लगे कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम बाही। हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा काज है जो तुम कर नहीं सकते? हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर नहीं सकते? जैसे ही सुना राम काज लगी तब अवसारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा, बड़ा भयंकर बड़ा शरीर बना लिया और इतना ऊंचा शरीर बनाया कि देखते देखते आसमान से आकाश से लग गया। और कनक बनन तन तेज बिरारा, मानहु अपर गिर कर राजा, सिंहनाद करिबार हिबारा, नीलौ नाथौ
जल्दी अपारा है जामवंत जी बताओ क्या लंका को रावण से उठा के ले आऊं या बताओ कि लंका को ला करके समुद्र में डुबा दूं। तुम जो कहो मुझे आदेश करो कि मुझे करना क्या है। अरे कहो तो एक ही मुक्का में पूरी लंका को रसातल में पहुंचा दूं। मुझे बस आपके आदेश की जरूरत है। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जाओ और लंका में जाकर के माता जानकी का पता लगाना, पर रावण को मार के नहीं आना। क्यों? अरे तुम तो एक एक घूसा मारोगे रामलीला ही समाप्त हो जाएगी। एक बार रावण और हनुमान जी में एक प्रतिस्पर्धा हुई, कई एक प्रतियोगिता करे। रावण ने कही हाँ कर लो, हनुमान जी ने क्या करे, बोले अपन तो मुक्का मुक्का ही खेले आज। आओ रावण से हनुमान जी बोले पहले तू मार। रावण बोला कि नहीं पहले तुम मारो। बोले अगर हमने मार दिया तो तुम मारने लायक नहीं बचोगे। अच्छा तो रावण ने त्रिलोकी का बल लगाकर एक को उठाया और हनुमान जी ने एक घूसा मार दिया। और जैसे हनुमान जी मुक्का मारा तो हनुमान जी को ऐसे लगा जैसे कोई मतवाले हाथी को कोई फूल फेंक के मार दे तो हाथी को कोई असर नहीं हो, ऐसा लगा। हनुमान जी ने कहा भाई तूने मार लिया? बोले हाँ। बोले अब मैं मारूं? ठीक। जैसे ही हनुमान जी ने एक मुक्का उठाया और मारने लगे, कोई देवता घबरा गए कि महाराज पूरी शक्ति से अगर तुमने रावण में घूसा मार दिया तो रावण 7वें पाताल में जाके भी नहीं मिलेगा। क्या करूं? तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा कम बल से। जैसे ही मुक्का रावण में लगा तो रावण 3 घड़ी तक बेसुध रहा, होश में ही नहीं आया रावण। फिर कहने लगा रावण उठ के, अरे आपका बड़ा भारी बल है, हम आपसे नहीं कर सकते। और रावण वहां से लज्जित होकर चला गया। पर यहाँ पर जैसे ही हनुमान जी का बड़ा विराट स्वरूप हुआ और विराट स्वरूप होते ही हनुमान जी कहने लगे कि मैं जाऊं। जैसे ही विराट स्वरूप होकर समुद्र के किनारे पहुंचे और जामवंत जी वचन सुनाने लगे। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोह पर खम तुम भाई, तब लगी मोह पर खम तुम भाई। सतुक कंद मूल फल खाई, सतुक कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के कौन से वचन सुनाए? कहा कि जाओ और जाकर के रावण की लंका में जाना और माता जानकी का पता लगा के आना। तब लगी मोह पर क्यों तुम भाई, सही तो कंद मूल फल पाई। जब लगी आवो सीते देखी होए काज मोह हरस विशेषी। जाओ हरसते हुए हनुमान जी चले और चलते चलते सिंधु तीरे भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर समारी तरक्यों पवन तनय बल भारी। इतना भारी बनता और चले जय गिरि चरण दई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। बड़े बड़े राक्षसों को मारते 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 चले और उस स्थान पर पहुंचे जिस एक पर्वत था। उस पर्वत पर जैसे हनुमान जी से कहा कि आप यहाँ विश्राम कर लो। ते बैनाक हो श्रम हारी, तुमको बड़ा श्रम हो गया है तो कुछ समय यहाँ विश्राम कर लो। पर हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। राम जी के काज किए बिना राम जी के भक्तों को कोई विश्राम नहीं होता। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बुद्धि विशेषा। और एक सुरसा नाम जो सर्पों की माता थी वो सामने आई, पठिन आई कहीं कहीं माता। और वो सोचने लगे कि आज देवताओं ने मुझको आहार दे दिया। पवन सुत हनुमान जी महाराज ने राम काज करी, फिर मैं आवो, मैं राम जी का काज कर आऊं, फिर आकर के तुम मुझे खा लेना। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं, सीता कहीं सुनी पर वही सुनावो, फिर मैं आऊंगा लौट के, फिर तुम मुझे खा लेना। तब बदन बैठे हूँ भाई, सत्य कहूँ मोह जान दे माई। हे भैया मुझको जाने दो और जा करके मैं राम जी का काज करके लौट के आऊंगा। कब ने जतन दे नहीं जाना मोह कहीं हनुमान, मैं जानती नहीं, तुम तो अभी तत्काल करो। तो जैसे ही सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाया, जो जन भरी तेई बदन पसारा, कपि तरु कीन दुगन विस्तारा। अरे सुरसा ने बड़ा मुंह फाड़ा, इतना बड़ा मुंह कर लिया, कितना बड़ा, 16 जो जन मुख तई ठयो हूँ। हनुमान जी 16 के 32, 32 के 64। सुरसा ने 16 जोजन का मुख फाड़ा तो हनुमान जी 32 जोजन के हो गए।
और हनुमान जी 32 के हो 64 की 64 की, तो हनुमान जी उससे दुगने बढ़ते जा रहे, दोनों आकाश में लग गए। और जैसे ही दोनों आकाश में लगे, सोई हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और उसके मुख में गए और मुख में जाकर के सुरक्षित वापस आ गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निदान। हे हनुमान जी, सुरसा ने भी कह दिया कि तुम बड़े बुद्धि के बुद्धिमान हो। आशीष दे गई सो हरिश चले हनुमान। हनुमान जी महाराज आगे चले, निश्चल एक सिंधु महरो करी माया नव के खग गई। और वहां पर बड़ा आगे चलते गए, चलते चलते जैसे ही नगर में पहुंचे तो नगर में क्या देखा कि नाम लंकनी एक निशाचरी छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करने के लिए जा रहे। तो मच्छर के समान रूप बना के चले और अच्छा, मच्छर के समान क्यों बने? अड़िमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रासत ईसत काम बस आदि आदि जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता, हनुमान जी के पास सिद्धि है। तो उन्होंने मच्छर के समान रूप बनाया और रूप बना करके लंका में प्रवेश करने लगे। तो लंकनी से कहने लगे, लंकनी ने देखा तो लंकनी कहने लगी, हे वानर खबरदार यही खड़ा हो जा। लंकनी ने लंकनी से कहने लगे, माता मुझे जाने दो, नहीं जाने दी। सोई हनुमान जी ने बड़ा रूप बनाया और एक मुक्का लंकनी के मार दिया। तो एक ही मुक्का में लंकनी के मुंह से खून आने लगा। तो लंकनी समझ गई अब तीनों लोकों में रावण का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझको बर दिया था। ब्रह्मा जी ने बर देते समय कहा था कि हे लंका, जिस समय कोई बानर तुझको एक फूसा मार दे और तू एक ही में गिर जाए तो समझ लेना कि अब रावण बचने वाला नहीं है। क्योंकि लंकनी जो थी वो लंका की खेड़ापति थी। लंकनी जो थी वो लंका की खेड़ापति थी और खेड़ापति लंका के मुख में एक ऊंचा दिया तो एक ही में गिरा दिया। अब रुद्र पवत धर्मी धर्मनी पुनी संभाली उठी सो लंका जोरी पानी कर बिना शंका। बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लंका में प्रवेश कर गए। और लंका में प्रवेश करते हुए हनुमान जी ने क्या देखा? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतनाघना चौहट हट सुवट वीथि चारु पुर बहुविधि बना। बार बार वहां देखा तो वहां का भोजन कैसा है? लंका का गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु तन को गने। अरे वन बाग उपवन भांति भांति के बाग लगे हैं। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ